ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, श्री साईं चरणों को स्पर्श करके अपने नए दिन की एक प्यारी सी शुरुआत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे और इस नए दिन को शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। बाबा की असीम कृपा से हमें हर रोज़ एक नया दिन, एक नया मौका मिलता है अपने सपनों को सजाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर मौके को एक बेहतर सफलता में बदलने के लिए। कोई नहीं चाहता कि उसका दिन यूं ही गुजर जाए। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मेहनत भी करता है, लेकिन कुछ लोगों को मेहनत का फल जल्दी और अधिक मिल जाता है और कुछ लोगों को अपनी मेहनत का फल धीरे धीरे और कम मिलता है। वही बात है कि कुछ बीज जब बोए जाते हैं तो वो जल्दी ही पौधे बनकर आ जाते हैं और उनमें फूल या फल जल्दी लग जाते हैं, लेकिन कुछ में लगने में वक्त लगता है। इस संसार में हर एक चीज़ अपने समय अनुसार होती है, लेकिन ये जो मन है ये धीरज रख नहीं पाता और ऐसा ही हम सबकी ज़िंदगी में भी होता है। लेकिन हमें हर वक्त संयम से काम लेना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि भगवान का एक अद्भुत मंत्र ही धैर्य है, जिसे बाबा ने सबूरी कहा है। जो भक्त सबूरी रखते हैं, सबूरी रखकर जीवन में आगे बढ़ते हैं, उनके कार्य धीरे धीरे तो होते हैं लेकिन कभी असफल नहीं होते। आप गौर कीजिएगा कि जो व्यक्ति जीवन में अधिक हारा हुआ होता है ना, उसके पास तजुर्बे बहुत होते हैं। वो बहुत तजुर्बेदार व्यक्ति होता है, क्योंकि उसने जीवन के हर मोड़ को देखा होता है। जिसने सफलता प्राप्त कर ली उसे उतनी मेहनत का वो असर नहीं होता, या फिर उतनी, मैं आपको कैसे किन शब्दों में समझाऊं कि हारे हुए व्यक्ति को ना बहुत कहीं अधिक एक तो वो टूट चुका होता है, ऊपर से वो हार कर फिर प्रयास करता है और फिर प्रयास करके उसको और अधिक नॉलेज प्राप्त होती है। जैसे कि मान लीजिए हम किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने एक कार्य किया और हमें वो चीज़ मिल गई। अब मिल गई तो हम उसकी वैल्यू उतनी करेंगे जितनी की जा सकती है। लेकिन मान लीजिए हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, हमने प्रयास किया, हम असफल हुए, लेकिन फिर हम उसको पाना चाहते तो हम फिर प्रयास करेंगे, फिर असफल हुए, फिर प्रयास किया, फिर असफल हुए, लेकिन अंतिम प्रयास जो था उसमें हम सफल हो गए। और जब हमें वो वस्तु जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है जब हमें प्राप्त हुई, हम उसे बहुत संजो कर रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमने उसे पाने के लिए कितना प्रयास किया है, जिसे एक भाषा में कद्र भी कहते हैं, महत्वता कहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें हारना ज़रूरी है, लेकिन जब हार जाओ तो तसल्ली देना बहुत ज़रूरी है कि शायद अभी कुछ और सीखना बाकी है। इसीलिए जीवन में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन सब्र हमेशा रखना, धैर्य और संयम से काम ज़रूर लेना, क्योंकि ये बड़े अनमोल उपहार हैं जो मालिक किसी किसी को देता है। क्योंकि इस समय जिसके पास धैर्य है ना, वो सबसे बड़ी शक्ति के साथ जी रहा है, क्योंकि धैर्य रखना बहुत बड़ी ताकत है जो सबके पास नहीं होती। क्योंकि सहनशील व्यक्ति के पास सहने के लिए बहुत हिम्मत होती है, वो किसी भी कार्य में हिम्मत रखकर आगे बढ़ सकता है। और जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, वो छोटी छोटी बात पर, आपने देखा होगा, गुस्सा करता है, छोटी छोटी बात में चिढ़ जाता है, छोटी छोटी बात उसको बहुत बड़ी लगने लग जाती है। और जिसके पास धैर्य है वो बड़ी बड़ी बातों को छोटी करके आसानी से वहाँ से निकल जाता है। इसीलिए सबूरी का होना अति आवश्यक है। और आपके सबके बिना कल की सुबह मेरी बड़ी अधूरी सी रही, मेरा दिन बड़ा अधूरा सा रहा। मैंने आप सबको बहुत याद किया, मेरा मन नहीं लगा। मैं आपको सच बता रही हूँ, कल का जो दिन गया ना मेरी लाइफ में, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप लोगों की एक
ऐसी याद सी सता रही थी, पता नहीं आप लोगों का क्या रिश्ता हो गया है मुझसे, मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा ये क्या रिश्ता बना दिया है। प्रार्थना हुई, लेकिन वो जो एक आपको सुनाकर मुझे एक अलग सा सुकून मिलता है। और जब आपके रात को शिक्षा वाले वीडियो पर कमेंट पढ़े ना, भावुक हो गया दिल। ऐसा लगा कि किसी अपने से आज मुलाकात नहीं हुई। ऐसा लगा कि आज कुछ अपना अपना सा नहीं मिल रहा है मुझे, कुछ जो चाहिए वो प्राप्त नहीं हुआ। पर फिर धीरज रखा कि कल फिर सुबह होगी, कल फिर मिलेंगे। क्या जादू है आप सब में। हाँ, इतने प्यारे कैसे हो आप सभी। मैं बयान नहीं कर सकती ये शब्दों में, लेकिन सच में आपको बहुत मिस किया मैंने कल। अब ये तो बाबा ही जानते हैं कि कारण क्या था, साईं ही जानते हैं। बाकी आप लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं मेरी ज़िंदगी के लिए, ये मैंने जान लिया है। साईं जी ने मुझे ये एहसास कराया है। सच्ची बहुत अनमोल हैं आप सभी, बहुत अनमोल। साईं जी मेरे इस अनमोल तोहफ़े को सदा खुशियों में रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। और जो लोग भी कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, सभी का जीवन सार्थक हो, सभी के जीवन में आने वाला पल खुशियों से भरपूर हो। मैं ये प्रार्थना अपने बाबा के श्री चरणों में करती हूँ, कोई भी तकलीफ़ में ना रहे। और बाबा हमेशा हमारी रक्षा करते थे, रक्षा करते हैं, रक्षा करते रहेंगे। इस बात को अपने मन में बैठा लीजिए। साईं मेरा सहारा था, साईं मेरा सहारा है, और साईं ही मेरे सहारे रहेंगे। बाबा दया करना, कृपा करना, सभी भक्तों की श्रद्धा की लाज रखना। और आज मैं कमेंट पढ़ रही थी, तो उसमें हमारे नीलाक्षी आंटी जी कहते हैं, अनु बेटा तुम मुझे भूल गए हो। आंटी जी, भूलती मैं किसी को नहीं हूँ, लेकिन सभी के नाम लेने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। क्योंकि अगर मैंने ये प्रार्थना की है कि बाबा मेरा परिवार सुखी रहे, तो आप फील कीजिए कि इसमें आप भी आते हो, है ना। आप भी शामिल हो इस प्रार्थना में। भूली नहीं हूँ आंटी जी मैं, आप याद हो मुझे, हृदय में हो मेरे। अब हृदय से बाहर कैसे बताऊँ मैं। वो कहते हैं ना, प्रेम जिससे होता है वो बता कर नहीं किया जाता, वो है तो है। इसीलिए आप सबसे मेरा ये कहना है, जब आपके कमेंट्स होते हैं ना, वो पढ़ लेती हूँ, बाबा से प्रार्थना भी कर देती हूँ, लेकिन कई बार नाम आ पाते हैं और कई बार नहीं आ पाते। तो चिंता परेशानी में मत आ जाया कीजिए। ये विश्वास रखा कीजिए कि अगर मैंने लिखा है तो साईं ने पढ़ा है। साईं ज़रूर पढ़ते हैं कमेंट्स को। और जब आप दुखी होते हो और आप बाबा से कहते हो ना कि बाबा अनु नहीं देख रही है, मैं विश्वास से कहती हूँ आपको, वो कमेंट मेरे को कैसे भी नज़र आएगा। ये मैंने फ़ील किया है। आपको बताऊँ, एक बार एक आंटी जी थे, हो गए होंगे इस बात को 6 महीने के लगभग की बात है ये। तो आंटी जी ने बोला कि बेटा मैं तेरे को 4 दिन से कॉल लगा रही हूँ, तेरा कॉल नहीं उठा। और मैंने आज बाबा को बोला कि बाबा मैं आज कॉल लगाने जा रही हूँ, अनु को बोलो कॉल उठाए। और आंटी जी ने वो कॉल किया आरती के वक्त, जब संध्या की आरती चल रही थी मेरी। और आरती में मैं कॉल नहीं लेती, मेरी आदत है। अब संध्या की आरती में फ़ोन बजा और वो फ़ोन उठाया मम्मी ने। मम्मी मेरे को फ़ोन देने आए, कहते ले फ़ोन में बात कर। मैं कहा मैं अभी बैठी हूँ बाबा। कहते बात कर ले, ज़रूरी फ़ोन है। मैंने कहा मम्मी मैं आरती कर लूँ फिर मैं बैक कॉल कर लूँ। कहते नहीं पहले बात कर, कोई ज़रूरी कॉल होगा। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने बात करी। जब बात करी, आंटी जी ने बताया कि बेटा मैंने आज बाबा को बोला था कि बाबा आज मेरी बात होनी चाहिए। और देखो फ़ोन देने मम्मी आए और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती फ़ोन उठवाया। तो मैं कैसे ना मानूँ कि आप साईं को बोलो। अरे मैं तो दास हूँ, दास तो हुक्म पे काम करता है। सरकार हुक्म करेंगे तो मुझे करना पड़ेगा। वैसे मैं अपनी कोशिश से सच बताऊँ, आपके सारे कमेंट्स पढ़ती भी हूँ और ध्यान भी देती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरी आंखों से कुछ छूट जाता है, ध्यान से उतर जाता है। आप बाबा को बोलिए, ये सारे कार्य करवाने वाले बाबा हैं।
मेरी मम्मी कोई भी कॉल होता है, उठा, अभी उठा, तो मेरे को लगता है बाबा ही बोल रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं तो मुझे करना पड़ेगा, और माँ का हुक्म तो सर आँखों पर होता ही है। तो बस ये एक छोटी सी लीला समझ लीजिए। जय साईं राम। आइए अब बाबा की लीला सुनते हैं। ओम साईं राम। ओम साईं राम अनु दीदी, ओम साईं राम सभी साईं दीदार फैमिली को। आज मैं आपको अपनी लीला कहिए या एक बहुत बड़ा चमत्कार बताने जा रही हूँ कि इन दिनों बाबा ने मेरे साथ कितना बड़ा चमत्कार कर दिखाया है। अनु दीदी, सच में आपने जो कहा था ना कि साईं सचरित्र की जो महिमा है वो हमें साक्षात देखने को मिलेगी, और इन ख़त्म होने तक हमारे साथ कुछ ना कुछ चमत्कार होगा। तो अनु दीदी, आज मेरे साथ वो चमत्कार हो गया है जो मैं आप सबको तहे दिल से सुनाना चाहती हूँ। बाबा ने वो चमत्कार कर दिखाया है, उस असंभव को संभव बना के दिखाया है, जो मैं कह ही नहीं सकती कि बाबा ने कैसे मेरी पुकार सुन ली। विश्वास तो मुझे बहुत था बाबा पर फिर भी आम इंसान हूँ ना, विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन हम जाएं भी तो जाएं कहाँ, बाबा के अलावा हमारा कोई नहीं है। हम अपने दिल की हर बात अपने बाबा से ही कहते हैं। मैं सर सबके आगे झुकाती हूँ, लेकिन मांगना सिर्फ मुझे अपने साईं से है। मुझे जब भी जो भी चाहिए अपने बाबा के आगे मांगती हूँ, और आज बाबा ने मुझे वो दे दिया है। दीदी, अनु दीदी, मैं अपने बेटे को लेकर बड़ी चिंतित थी, उसकी जॉब को लेकर बड़ी परेशान थी, मेरे हस्बैंड भी। बस हम बाबा से यही चाहते थे कि हमारे बच्चे खूब उन्नति करें। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे ज़्यादा तरक्की करें और खूब खुश रहें, इस दुनिया में अपना नाम कमाएं, अपने परिवारजनों का नाम कमाएं। मेरे बच्चे ने केमिकल इंजीनियर का कोर्स कर रखा था, और वो 1 साल से केमिकल कंपनी में ट्रेनिंग की पद पर था। पर इस 3 जून को उसका ये कार्य समापन होने वाला था, और उसकी ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद उसे कंपनी से कंपनी छोड़नी पड़ती, और उसके बाद उसे कहीं और अप्लाई करना पड़ता। वो भी चिंतित था, क्योंकि वो जिस कंपनी में काम कर रहा था वो उसे बहुत अच्छी लगती थी, उसका मन वहीं लगता था। वहाँ जो उसके साथ में काम करने वाले व्यक्ति थे वो सब बहुत अच्छे थे, तो उसका मन उसे छोड़ने का नहीं था। और हमारा भी मन यही था कि हमारे बेटे को हमसे कहीं दूर न जाना पड़े, वो इसी कंपनी में परमानेंट जॉब पर हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। बाबा से रात दिन यही प्रार्थना करते थे कि बाबा, मैं अपने बच्चे को दूर नहीं भेजना चाहती। आप भले ही मेरा बच्चा थोड़ा कम पैसे कमाए, पर हमारे ही साथ हमारे परिवारजन में सम्मिलित रहे। उसे कहीं दूर मत भेजना बाबा, क्योंकि मैं अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं भेजना चाहती। हालांकि उसके करियर के लिए जो भी होता वो देखना पड़ता, सोचना पड़ता। अगर उसे कहीं बाहर का लिखा होता तो हम उसे ज़रूर भेज देते, क्योंकि हम उसके लिए कोई दुविधा उत्पन्न नहीं करते। लेकिन दिल ही दिल बाबा से यही कहते थे कि बाबा, मेरे बच्चे को कहीं बाहर ना जाना पड़े। मैंने इतने बड़े सपने नहीं देखे कि मेरे बच्चे विदेश जाएं, विदेश में खूब पैसा कमाएं। मुझे पैसों से मतलब नहीं है, बस मैं यही चाहती थी कि भले थोड़ा कम कमाए, लेकिन वो अपने परिवार के साथ में रहें, उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत न पड़े। बाबा से यही प्रार्थना करती थी कि जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उसी कंपनी में उसे परमानेंट जॉब उसकी कंप्लीट हो जाए। अनु दीदी, मैंने इसके लिए 9 गुरुवार के व्रत भी चालू किए थे। मेरा एक ही गुरुवार कंप्लीट हुआ था कि आपका मैसेज पाया कि हमें साईं सचरित्र का पाठ सब ग्रुप में मिलकर करना है। मेरा साईं सचरित्र का पाठ चल ही रहा था, 9 अध्याय कंप्लीट हुए थे कि आपका मैसेज मिल गया। मैंने आपके साथ साथ पाठ करना चालू कर दिया। इस बीच में मैं अपने जो मेरे 9 अध्याय पहले कंप्लीट हो चुके थे उसके आगे मैंने पढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि वो बाबा का एक इशारा था कि जब मैं आपके साथ 9 अध्याय कंप्लीट हो जाएंगे उसके साथ साथ फिर उसे वापस शुरू कर दूंगी। अनु दीदी, मैंने 9 अध्याय आपके साथ साथ कंप्लीट करे,
और आपके साथ साथ आगे भी अभी कंप्लीट करते जा रही हूँ पूरी श्रद्धा पूरे विश्वास के साथ। मैंने 9 व्रत करने का संकल्प भी लिया और साईं सचरित्र पढ़ने का भी संकल्प आपके साथ लिया। आपने कहा था कि नारियल रखना है, मैंने नारियल भी रखा और आपने ये कहा था कि दूसरे दिन उस नारियल को प्रसाद रूप वितरण करके स्वयं भी खा लें और सबको बांट दें। पर मैंने बाबा से कहा कि नहीं, मैं ये नारियल का प्रसाद उसी दिन बांटूंगी जब मुझे कुछ अच्छी न्यूज़ मिलेगी बाबा मेरे बेटे को लेकर, तभी मैं प्रसाद बांटूंगी, नहीं तो मैं इस नारियल को प्रभावित कर दूंगी। वो नारियल अभी भी मेरे मंदिर में रखा हुआ है। अनु दीदी 3 गुरुवार कंप्लीट हुए हैं और कल अचानक से मुझे मेरे बेटे ने कंपनी से आकर इतनी बड़ी खुशखबरी दी कि आप विश्वास नहीं मानेंगी। मैं है ना, मेरी खुशी का पारावार नहीं रहा। मैं आपको ये लीला तुरंत शेयर करना चाहती थी, पर मेरे भाव मतलब मैं इतनी खुश थी कि मेरे है ना आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। बस मेरे दिल से है ना इतना दिल मेरा भर गया था कि मैं बाबा का धन्यवाद कैसे कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि इस बीच ना मेरे मन में बहुत उलझनें चल रही थी और कहीं ना कहीं मेरा विश्वास बाबा पर तो था, लेकिन फिर भी डगमगा सा रहा था, ऐसा लग रहा था। लेकिन एक मन में अपने बच्चे से हमेशा ये कहती कि बाबा जो करेंगे सब अच्छा करेंगे। मेरे पति भी बाबा पर बहुत विश्वास बहुत मानते हैं। हम दोनों की एक ही इच्छा थी। मैंने बाबा से ये कहा कि बाबा आप क्या हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनते? क्या आपको मेरी चिंताएं नज़र नहीं आती? और अनु दीदी कल ऐसा हुआ कि बाबा ने मुझे अचानक से ऐसी खुशखबरी दी। मेरा बेटा कंपनी से आया और उसने तुरंत मुझसे कहा कि मम्मी मेरा कंपनी में हो गया है, अब मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनु दीदी मेरे खुशी के आंसू इतने मतलब है ना, मैं बाबा को धन्यवाद करे जा रही थी मंदिर में जाकर, मेरे आंसू बह रहे थे, लेकिन उस खुशी के आंसू थे। मेरा मन इतना भर गया था कि मैं उस समय ना मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। बस एक आत्मा इतनी तृप्त हो गई थी ना कि बाबा को है ना दिल ही दिल धन्यवाद, मतलब मुंह से बोलकर भी मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे पाई। बस उनका चेहरा निहार रही थी कि बाबा आपने मेरी कितनी बड़ी समस्या हल कर दी, कितनी बड़ी चिंता दूर कर दी। ऐसे ही मेरे साईनाथ भगवान, जिस दिन आपने 11वां अध्याय कंप्लीट करा था, आपने यही कहा था कि 11वां अध्याय पढ़ने से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा मैंने भी 11वां अध्याय कंप्लीट कर दिया है, देखती हूँ मनोकामना पूर्ण होती है कि नहीं। अनुति बाबा से माफ़ी मांगती हूँ कि बाबा ने इतनी बड़ी मेरी समस्या हल कर दी, मेरी चिंता दूर कर दी। मुझे बाबा से अब कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो ये चाहती क्या भगवान हमारे लिए इतना सोचते हैं, मेरे बाबा मेरे लिए इतना सोचते हैं। वो हर पल हर घड़ी हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं, हमें समझते हैं और हमें कि बाबा को कभी भी कुछ भी कह देते हैं। मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं। मैं पल पल अपने बाबा का पूजन अर्चन करती हूँ, जैसे भी बनता है वैसा करती हूँ। बाबा की श्री चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। अनु दीदी सच में आपके साथ मैंने साईं सचरित्र का पाठ अब तक कंप्लीट किया, आगे भी पूरा कंप्लीट करूँगी। और बाबा को और आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने कहा था कि जब तक ये कंप्लीट अध्याय होंगे, जब तक सबके साथ कोई ना कोई चमत्कार होगा। मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ भी ये बहुत बड़ा लीला, बहुत बड़ी चमत्कार हुई है अनु दीदी। सच में बाबा का साथ बहुत ही निराला है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हमारे बाबा हैं। ओम साईं राम अनु दीदी, ओम साईं राम। आप ये लीला सबको सुनाना, क्योंकि मैंने बाबा से कहा था कि मुझे जैसे ही कोई खुशखबरी मिलेगी बाबा, मैं सबसे पहले अनु को सुनाऊंगी। और करपल में इतनी क्या कहूँ अनु दीदी, बोल ही नहीं पा रही थी, इसलिए कल 2 जून को मैंने शाम को ये लीला शेयर नहीं की। आज मैं आपको ये लीला शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ सबको सुनाना, सबको सुनाना। कोटि कोटि धन्यवाद दीदी, कोटि कोटि बाबा को प्रणाम। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। सभी साईं दीदार फैमिली को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो ग्रुप में होकर, हमारी फैमिली में होकर हमारे सबके लिए दुआएं करती हैं, सबके लिए प्रार्थना करती हैं।
थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम साईं राम, ओम साईं राम। बहुत ही सुंदर भाव और बहुत ही सुंदर लीला। बाबा तो हमारी लाज रखते ही रखते हैं। बाबा हमसे हमारी खुशी की फ़िक्र थोड़ी ज़्यादा करते हैं, लेकिन भक्त है ना, परेशानी में थोड़ा डोल जाता है। भक्त परेशानी में कहीं ना कहीं साईं को ही कह देता है, बाबा तुम नहीं करोगे तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि आगे जीवन में जो कार्य हमने बाबा को सौंप दिया है, वो कार्य करते वक्त हम ये कहें कि बाबा अब तुम ही करोगे, जैसे करोगे आपको करना है। लेकिन एक चीज़ ये भी होती है, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, कई बार हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए सही और गलत क्या होता है, ठीक है। और बाबा हमारे कार्य विपरीत करते हैं। अब उस विपरीतता में हम ये सोच लेते हैं कि बाबा को हमारी फ़िक्र नहीं है, बाबा सबके साथ करते हैं, मेरे साथ नहीं करते हैं। क्योंकि हम नादान हैं ना, हम भविष्य नहीं जानते भविष्य क्या है, लेकिन वो परमपिता भविष्य जानता है, वो सब कुछ जानता है, इसीलिए वो ऐसा करता है। और बाकी जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। अभी पिछले अध्याय में हमने यही पढ़ा है कि जो होना है वो होकर ही रहता है ना। पढ़ा था ना वो श्यामा जी वाली कथा में, जब वो उनके साथ जा रहे थे बाला साहेब जी के साथ। लेकिन प्रभु संकेत करते हैं, प्रभु इशारा करते हैं, उस इशारे को समझना हम लोगों का कार्य होता है। बाबा सिर्फ तभी अच्छे नहीं हैं जब वो हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लें। मेरे बाबा तब भी अच्छे हैं जब वो मेरी ना सुनकर भी अपने मन की करें। मेरे बाबा तब भी अच्छे हैं जब वो मेरी कोई पुकार ना सुनकर अपने मन की करें। बाकी बहुत ही सुंदर लीला। साईं जी आपकी हर पुकार सुने, मेरी बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है। और माँ के हृदय की तो मैं बात ही क्या करूँ। माँ तो सदैव अपने बच्चे को हमेशा अपने पास ही रखना चाहती है। ऐसे आप ही नहीं, मेरी मम्मा भी ऐसे ही है। उनको ये रहता है कि हम सदैव उनकी नज़रों के सामने रहें, और रहें भी क्यों ना। जिसने इतने कष्ट से अपने बच्चों की रक्षा करके उन्हें इतना बड़ा किया हो, ये तो माँ ही जानती है कि उनके हृदय में वो क्या ममता होती है जो हमारे लिए है ना। तो बाकी तो माँ की बराबरी, उनके उपकार को कोई नहीं चुका सकता। आप धन्य हैं। बाबा ऐसे ही आपकी हर एक मनोकामना पूरी करें, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। और रही बात श्री साईं सचरित्र के अध्ययन की, ये तो अद्भुत है, करते रहिए। मेरे कहने से नहीं, अपने आप आपको एहसास होगा कि क्या दिव्य शक्ति हमें प्राप्त हो रही है, हमें क्या मिल गया है जिसे हम पाना चाहते थे, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, उससे अधिक मिल रहा है। भरोसा है ना, बस रखिए, अपने आप कृपा बरसेगी, बाबा भली करेंगे। आइए मिलकर 11 वचनों के पाठ के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तू दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्मा, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। और आज सोमवती अमावस्या है और संक्रांति भी है, और आज पुरुषोत्तम मास भी पूर्ण हो रहा है। बड़ा ही अच्छा दिन है। आज के दिन यदि आपसे सेवा हो सके तो सेवा कीजिए, और यदि प्रभु ने अभी सक्षम नहीं बनाया है तो नाम स्मरण कीजिए, अत्यधिक नाम स्मरण कीजिए, ठीक है। नाम स्मरण करेंगे, भगवान की कृपा होगी।
बहुत बहुत अधिक कृपा होगी। और आज हम श्री साईं सचरित्र का 28वां अध्याय पढ़ेंगे। अगर तो बाबा की कृपा हुई तो हम 12:30 लाइव आएंगे, अगर नहीं आए लाइव तो इच्छा साईनाथ की। ठीक है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, आगे बाबा मालिक की। और बहुत ही अच्छे आज दिन है और साईं कृपा तो एवरीडे बरसती है। और बहुत अच्छा लगा आज प्रार्थना आपके साथ करी, मन खुश हो गया। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आज का दिन शुरू कीजिए, आज का दिन आप सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।